उसी में आपको पीआर सेगमेंट की एब्नॉर्मलिटीज मिलती है आपको। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड स्ट्रेट लाइन कौन सी है? एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट, अब मुझे बताइए एसटी सेगमेंट से मुराद क्या? आप जानते हैं जब एक दफा वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम डीपोलराइज हो जाती है तो आप जानते हैं फिर क्या हुआ था? 20 मिलीवोल्ट पे, जब प्लस 20 मिलीवोल्ट पे चली जाती है तो उसके बाद क्या हुआ था? डिप के बाद क्या था? प्लेटिव फेज आया था ना। तो इसका मतलब ये जो आपका एसटी सेगमेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्लेटिव फेज इन वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम। प्लेटिव फेज इन वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम। प्लेटिव फेज इन वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम। ठीक है, अब जानते हैं कि जब वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में डीपोलराइजेशन जनरेट होती है तो उस टाइम वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम के इनसाइड वोल्टेज कितना होता है? प्लस 32 मिलीवोल्ट। फिर उसके बाद डिप आता है प्लस 28 मिलीवोल्ट पे। उसके बाद वो डिप आने को परसिस्ट करते हैं उसी प्लस 28 मिलीवोल्ट पे ना, उसको प्लेटिव फेज कहते हैं। उस टाइम करंट किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा होता, तो इसलिए आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी एसटी सेगमेंट में, प्लेटिव फेज इन वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन कौन सी है? टीपी सेगमेंट। टीपी सेगमेंट, ठीक है। अब टीपी सेगमेंट से मुराद क्या है? टीपी सेगमेंट से मुराद क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टी एंड पी वेव। अब बताएं जब वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम रीपोलराइज हो रही होती है तो उसके बाद क्या होता है? स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज भी आती है ना, स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज आती है, और स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज में फिर क्या होगा? ये छोटी सी स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और उसके बाद आपकी एट्रियल सिस्टली आती है ना, और एट्रियल सिस्टली जब आएगी तो आपकी एट्रियल मायोकार्डियम डीपोलराइज से फिर पी वेव मिलेगी आपको। तो स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज और एट्रियल सिस्टली के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपका टीपी सेगमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइंस हैं। अब इंटरवल से क्या मुराद है? अगर आपसे कहा जाए इंटरवल, तो इंटरवल से क्या मुराद है? इंटरवल से मुराद वेव्स प्लस सेगमेंट विल बी इक्वल टू इंटरवल। जब आप वेव और सेगमेंट को इकट्ठा देखें तो इसको आप इंटरवल कहते हैं। अब गौर से देखिए, आप हम देखिए अगर आप इस पी वेव और आर वेव के दरमियान का डिस्टेंस देखें तो इसको क्या कहेंगे आप? पी आर इंटरवल। तो फर्स्ट इंटरवल इज पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल। तो जब भी आप वेव और सेगमेंट को इकट्ठा देखें तो उसको आप इंटरवल कहते हैं। वेव प्लस सेगमेंट विल बी इक्वल टू इंटरवल। नेक्स्ट इंटरवल कौन सा होगा? देखिए नेक्स्ट इंटरवल कौन से? क्यू टी इंटरवल। क्यू टी इंटरवल। अब ये क्यू टी इंटरवल में क्या कुछ आएगा? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी होगा, एस टी सेगमेंट भी होगा, टी वेव भी होगी। इन तीन चीजों के कॉम्बिनेशन को क्यू टी इंटरवल कहेंगे आप। क्यू टी इंटरवल में क्या कुछ लिखेंगे आप? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स प्लस एस टी सेगमेंट प्लस टी वेव। इन तीन चीजों के कॉम्बिनेशन को आप कलेक्टिवली क्या लेबल करेंगे? आप क्यू टी इंटरवल लेबल करेंगे आप। ठीक है, तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ईसीजी थे, इनको आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अब जो नेक्स्ट आपने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना हो ये कि फीचर्स ऑफ वेव्स। अब वेव के क्या क्या फीचर्स हैं? अब हेडिंग दीजिए, फीचर्स ऑफ वेव। फीचर्स ऑफ वेव। अब देखिए आपके सामने वेव ड्रॉ हुई है आपके सब, तो वहां से जरा नोट करके देखें कि आपको वेव से क्या क्या फीचर दिखाई दे रहे हैं आपको। एक उसमें क्या दिखाई दे रहा है? साइज दिखाई दे रहा है आपको, साइज ऑफ द वेव। साइज की अगर बात करें तो वेव के दो साइज होते हैं, स्मॉल और लार्ज।
स्मॉल वेव से क्या बनाते हैं, लार्ज वेव से, अभी हम कुछ देर में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या दिखाई दे रहा है आपको, शेप। शेप ऑफ द वेव। अब शेप ऑफ द वेव से मुराद के, हम देखिए आपको यहाँ पे वेव से कितनी शेप दिखाई दे रही है आपको, या तो वेव आपकी ब्लंट होगी या फिर शार्प होगी, यही तो शेप्स है ना, या ब्लंट होगी या फिर शार्प होगी। तो लिख लीजिए शेप ऑफ द वेव में लिखिए कैन बी ब्लंट, कैन बी शार्प। अब ब्लंट वेव से मुराद क्या और शार्प वेव से मुराद क्या, इस पर बात करते हैं। नेक्स्ट, अब थर्ड फीचर क्या दिखाई दे रहा है आपको, थर्ड आप लिखेंगे डिफ्लेक्शन। अब और से देखिए इसी में डिफ्लेक्शन कितनी तरह की है, ये अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। जो अपवर्ड डिफ्लेक्शन होगी उसे कहेंगे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, अपवर्ड डिफ्लेक्शन को आप कहेंगे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। पॉजिटिव डिफ्लेक्शन से मुराद क्या, अपवर्ड डिफ्लेक्शन। और सेकेंड डिफ्लेक्शन कौन सी है, नेगेटिव। और नेगेटिव डिफ्लेक्शन से मुराद क्या होगा, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। तो जिस भी वेव, जो भी वेव आपको अपवर्ड दिखाई दे उसको आप पॉजिटिव डिफ्लेक्शन कहेंगे, जो भी डाउनवर्ड दिखाई दे उसको नेगेटिव डिफ्लेक्शन कहेंगे। तो ये आपके फीचर्स हैं वेव्स के। अब इनसे मुराद क्या, देखिए स्मॉल वेव से मुराद क्या, लार्ज वेव से मुराद क्या है। तो याद रखें जब भी करंट स्मॉल अमाउंट ऑफ मायोकार्डियम से पास करेगा तो स्मॉल वेव बनेगी। तो स्मॉल वेव से मुराद क्या है, करंट इज पासिंग थ्रू स्मॉल अमाउंट ऑफ मायोकार्डियम, करंट इज पासिंग थ्रू, करंट इज पासिंग थ्रू तो स्मॉल वेव से मुराद क्या, करंट इज पासिंग थ्रू स्मॉल अमाउंट ऑफ मायोकार्डियम। तो जब भी स्मॉल अमाउंट ऑफ मायोकार्डियम से करंट पास करेगा तो स्मॉल वेव बनेगी। देखिए पूरी ईसीजी में सबसे छोटी वेव कौन सी है, पी वेव। तो अब आप जानते हैं एट्रियल मायोकार्डियम भी स्मॉल इन अमाउंट है, तो एट्रियल मायोकार्डियम इज स्मॉल इन अमाउंट, और जब एट्रियल मायोकार्डियम से करंट पास करेगा तो स्मॉल वेव बनेगी, ठीक है। और लार्ज वेव से मुराद क्या, करंट इज पासिंग थ्रू लार्ज मायोकार्डियम, लिख लीजिए। तो लार्ज वेव कब बनेगी, जब करंट विल बी पासिंग थ्रू, करंट इज पासिंग थ्रू लार्ज अमाउंट ऑफ मायोकार्डियम। तो जब भी करंट, तो जब भी करंट लार्ज अमाउंट ऑफ मायोकार्डियम से पास करे तो आपको लार्ज वेव मिलेगी। अब ब्लंट वेव से मुराद क्या है, जब भी मायोकार्डियम में स्पीड ऑफ करंट स्लो होगा ना वेव ब्लंट बनेगी, और जब स्पीड ऑफ करंट फास्ट होगा तो शार्प वेव बनेगी। तो लिख लीजिए ब्लंट वेव से मुराद क्या है, स्पीड ऑफ करंट विल बी स्लो। तो जब भी मायोकार्डियम में स्पीड ऑफ करंट स्लो होगा तो वेव ब्लंट मिलेगी, और जब भी स्पीड ऑफ करंट फास्ट होगा तो वेव शार्प मिलेगी। तो लिखिए स्पीड ऑफ करंट विल बी फास्ट। अब और से देखिए आप, देखिए जो पी वेव से मुराद क्या पढ़ा था आपने, पी वेव से मुराद क्या था, एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो मुझे बताइए एट्रियल डीपोलराइजेशन फास्ट फिनोमेना या स्लो फिनोमेना है, स्लो फिनोमेना। अब रिकॉल कीजिए, आपने जब एट्रियल मायोकार्डियम में एक्शियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट की थी आपने, और उसमें आपने जब डिस्टेंस नोट किया था, आपने ग्राफ जब ड्रॉ किया था उसमें आपने थोड़ा सा उसको छोटा ड्रॉ किया था आपने। तो वहां पे जो देखिए हम बात किसी कर रहे हैं, ब्लंट की बात कर रहे हैं ना। तो एट्रियल मायोकार्डियम की डीपोलराइजेशन की बात करें, एट्रियल मायोकार्डियम जो है वो स्लो प्रोसेस है। जब भी एट्रियल मायोकार्डियम में डीपोलराइजेशन होगी वो स्लो होगी,
और जब वो स्लो होगी तो आपके पास क्या होगा, ब्लेंड वेव बनेगी। और जो आपके पास वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम है, तो देखिए वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम का ग्राफ आपने नोट किया था, बिल्कुल ये आपके पास अपराइट था ना, और मैंने आपसे कहा था अपराइट से मुराद के फास्ट, यहाँ पे स्पीड ऑफ करंट फास्ट है, और ये आपके पास क्या ना स्लो। तो एटीएल चूंकि आपके पास वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में जो डीपोलराइजेशन है वो फास्ट है, इसलिए आपको यहाँ शार्प वेव मिलेगी आपको, ठीक है। तो जब भी आप वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम को डीपोलराइज करेंगे वो फास्ट फिनोमिना है, इसलिए आपको ये क्रॉस कॉम्प्लेक्स आपको शार्प मिलेगा आपको। इसके बाद देखें जो एट्रियल जो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम की डीपोलराइजेशन है, सॉरी रीपोलराइजेशन, टी वेव को नोट किया था, टी वेव विल रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम रीपोलराइजेशन। और देखें ये आपका स्लो प्रोसेस है ना, ये आपके सराउंडेड है आपके पास, आपने अंडरस्टैंड किया था हमने, बाकी ये फास्ट प्रोसेस है और ये आपका स्लो प्रोसेस है। जब ये फास्ट है तो इसलिए क्रॉस कॉम्प्लेक्स आपका शार्प है, जब ये स्लो प्रोसेस है इसलिए टी वेव आपकी ब्लड मिल रही है आपको, ठीक है। वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम को जब भी आप डीपोलराइज करेंगे वो बड़ी स्पीड से डीपोलराइज होगी, इसलिए क्रॉस कॉम्प्लेक्स आपको शार्प मिलेगा। जब वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम को रीपोलराइज करेंगे वो स्लोली रीपोलराइज करेगा, और जब वो स्लोली रीपोलराइज करेगा इसलिए टी वेव आपको ब्लड मिलेगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन एंड नेगेटिव डिफ्लेक्शन। अब पॉजिटिव डिफ्लेक्शन से मुराद क्या है, देखिए पॉजिटिव डिफ्लेक्शन से मुराद क्या है, इसको लिख लीजिए आप, व्हेन इसका कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, व्हेन पॉजिटिव करंट इज मूविंग टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, लिखिए व्हेन पॉजिटिव करंट इज मूविंग टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन कब मिलेगी, व्हेन पॉजिटिव करंट इज मूविंग टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। हम ये पॉजिटिव करंट इज मूविंग टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर में अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखें, जब भी पॉजिटिव करंट मूव करेगा टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड डिफ्लेक्शन विल बी पॉजिटिव। अब यहाँ पॉजिटिव करंट से मुराद क्या, वो भी लिखिए, यहाँ पे पॉजिटिव करंट से मुराद क्या, पॉजिटिव करंट से मुराद करंट ऑफ डीपोलराइजेशन, करंट ऑफ डीपोलराइजेशन। तो करंट ऑफ डीपोलराइजेशन को आप पॉजिटिव करंट कहते हैं, करंट ऑफ डीपोलराइजेशन इज कॉल्ड एज पॉजिटिव करंट। और नेगेटिव करंट से मुराद क्या, करंट ऑफ रीपोलराइजेशन। तो जब भी मैं आपसे बात करूं पॉजिटिव करंट तो फौरन आपके समय क्या आना चाहिए, जब भी मायोकार्डियम डीपोलराइज हो रही होगी तो उस करंट को क्या कहेंगे आप, पॉजिटिव करंट कहेंगे आप। और जब भी मायोकार्डियम रीपोलराइज हो रही होगी उससे क्या कहेंगे आप, नेगेटिव करंट कहेंगे आप। तो हमने यहाँ क्या बात लिखी है, व्हेन पॉजिटिव करंट इज मूविंग टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और आप जानते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहाँ थे, इस इलेक्ट्रोड में कौन से पॉजिटिव, जो आपने पोल यहाँ पे अप्लाई किया था, जो इलेक्ट्रोड यहाँ पे अप्लाई किया था इसमें कौन से पॉजिटिव पोल थे, ABR का ना। और इसमें आपके पास ABL और लीड वैन का, और उसमें आपके पास 2, 3 और ABL के पॉजिटिव पोल थे, और यहाँ पे V1, V2, V3, V4, V5, V6 पॉजिटिव पोल थे ना। तो जब भी पॉजिटिव करंट इन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा होगा तो डिफ्लेक्शन कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। पॉजिटिव डिफ्लेक्शन की दो कॉसेस हैं, एक कॉस आपने लिख ली, सेकंड कॉस क्या होगी, व्हेन नेगेटिव करंट इज मूविंग टुवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, लिख लीजिए व्हेन नेगेटिव करंट इज मूविंग टुवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, प्लस व्हेन नेगेटिव करंट is moving toward negative electron. When negative current is moving toward negative electron तो भी डिफ्लेक्शन पॉजिटिव मिलेगी आपको, ठीक है। तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आने की दो रीजन है। देखिए ये जो आपके पास टी वेव है, टी वेव आपका नेगेटिव करंट है ना, टी वेव इज अ वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, और रीपोलराइजेशन करंट को आप नेगेटिव करंट कहते हैं। तो इसका मतलब है जब आपके वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम रीपोलराइज करेगी ना, तो ये जो नेगेटिव करंट ये कहाँ मूव कर रहा होगा, टुवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इसलिए डिफ्लेक्शन पॉजिटिव मिलेगी आपको। तो डिफ्लेक्शन पॉजिटिव आने की दो रीजन हैं, जब भी पॉजिटिव करंट टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मूव करे डिफ्लेक्शन पॉजिटिव आएगी, और जब भी नेगेटिव करंट टुवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड मूव करे तो आपकी डिफ्लेक्शन पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अभी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, हर चीज़ अंडरस्टैंड कर लेंगे आप, ठीक है। हम नेगेटिव डिफ्लेक्शन की सिर्फ एक रीजन होगी, क्या होगी, व्हेन पॉजिटिव करंट इज मूविंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, डिफ्लेक्शन विल बी नेगेटिव। लिखिए आप, व्हेन positive current is moving
अवे फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जब भी पॉजिटिव करंट मूव करेगा अवे फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तो डिफ्लेक्शन क्या होगी? नेगेटिव होगी। अब और से देखें, अभी आपने नोट किया जो करंट ऑफ डीपोलराइजेशन कौन सा करंट होगा? तो बताइए क्यू वेव, आर वेव और एस वेव ये सारे के साथ डीपोलराइजेशन है ना, तो ये है ये पॉजिटिव करंट। कभी पॉजिटिव करंट नेगेटिव डिफ्लेक्शन दे रहे हैं, कभी पॉजिटिव करंट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दे रहे हैं। तो इसका मतलब है पॉजिटिव करंट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन कब देगा? जब वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। और पॉजिटिव करंट जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से अवे मूव करेगी तो डिफ्लेक्शन कैसी होगी? नेगेटिव होगी। है ये पॉजिटिव करंट ही। पूरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आप जानते हैं ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है वो आपका पॉजिटिव करंट है। तो जब पॉजिटिव करंट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करे तो डिफ्लेक्शन पॉजिटिव होगी, और जब पॉजिटिव करंट आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से अवे मूव करे तो डिफ्लेक्शन क्या होगी? नेगेटिव क्यूआरएस। ये अंडरस्टैंड कर लिया आपने? देखिए बहुत सिंपल से मैंने आपके सामने जो ड्रॉ किया है कि वेव्स की मैंने डिफरेंट क्वालिटीज आपके सामने रखी हैं। 3 आपके पास टोटल फीचर्स हैं, शेप, साइज और डिफ्लेक्शन। हर चीज़ का कॉन्सेप्ट आपके सामने है। शेप की अगर बात करें तो शेप 2 तक है, या ब्लेंड होगी या शार्प होगी। अगर आपसे कहा जाए जो ब्लेंड वेव से मुराद के स्पीड ऑफ करंट के स्लो, तो जब भी स्पीड ऑफ करंट फास्ट होगा इससे मुराद के ब्लेंड वेव कैसी बनेगी? शार्प बनेगी। और ये जो स्मॉल साइज और लार्ज साइज वेव इससे मुराद के जब भी करंट स्मॉल अमाउंट ऑफ माइकार्डियम से पास करे तो वेव आपकी स्मॉल बनेगी, जब भी करंट लार्ज अमाउंट ऑफ माइकार्डियम से पास करे तो आपकी वेव लार्ज बनेगी। पॉजिटिव डिफ्लेक्शन और नेगेटिव डिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट आपने अंडरस्टैंड कर ली। अब इस सारी डिस्कशन हम डायग्राम से अंडरस्टैंड करेंगे, और अंडरस्टैंड करने के बाद फिर नेक्स्ट बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लार्ज एंड स्मॉल स्केल्स, और उसके बाद फिर हाइपरट्रॉफी इस्कीमिया इन्फेक्शन की बात होगी। ठीक है, अब हेडिंग दीजिए जेनेसिस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ईसीजी। देखिए डिफरेंट कंपोनेंट्स अभी आपने अंडरस्टैंड किया ना, पी वेव, पी आर सेगमेंट, क्यू आर कॉम्प्लेक्स, एस टी सेगमेंट, टी वेव और टी पी सेगमेंट, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनकी जेनेसिस कैसे होगी उसके लिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब हेडिंग दीजिए जेनेसिस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ईसीजी। हेडिंग आप देंगे जेनेसिस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ईसीजी। देखिए इसके लिए हम यहाँ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। पेज पे अभी हेल्दी सी डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा। ये हार्ट की डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। देखिए ये जो चीज़ हम ड्रॉ करें ये क्या चीज़ होगी? ये आपके एट्रिया या आपके वेंट्रिकल, दरम्यान में क्या होगा? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ है। इस सेप्टम से करंट यहाँ से यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर आपने यहाँ से करंट यहाँ पे लाना तो उसके लिए आपको कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट चाहिए होगा। ठीक है, अब ये आपने जो ड्रॉ की ये क्या चीज़ होगी? ये क्या ड्रॉ किया आपने? इंटर एट्रियल सेप्टम, ये राइट एट्रियम ये लेफ्ट एट्रियम। जो इंटर एट्रियल सेप्टम है ना, यहाँ से करंट पास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से करंट पास कर यहाँ पे नहीं आएगा। अब जो सेप्टम ड्रॉ करने के बाद इसको थोड़ा हेल्दी ड्रॉ कीजिएगा। ये क्या ड्रॉ किया आपने? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये हेल्दी ड्रॉ कीजिए। यहाँ कुछ ड्रॉ करना है बीच में आपने। एक चीज़ नोट किया आपने, जो राइट वेंट्रिकल है उसकी माइकार्डियम थिन है, और लेफ्ट माइकार्डियम जो लेफ्ट वेंट्रिकल की माइकार्डियम थोड़ी ठीक है। ठीक है आपके पास? ठीक है, अब इसमें हम कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट ड्रॉ करेंगे। देखिए ये जो आप चीज़ ड्रॉ करें इसका नाम क्या होगा? एस नोड, और ये आपके पास क्या होगा? और आप जानते हैं ए बी नोड कहाँ मिलेगा आपको? इंटर एट्रियल सेप्टम के लोअर मोस्ट पार्ट में।
इंटर एटियल सेप्टम के लोअर मोस्ट पार्ट में आपको एवी नोड मिलेगा। और आप जानते हैं ये दोनों नोड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनोडल पाथवेज, और देयर विल बी 3 इंटरनोडल पाथवेज। ये 3 आपके पास इंटरनोडल पाथवेज है। और आप जानते हैं ये ऐसे नोड को आप पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। करंट यहाँ पे जनरेट होगा, फिर उस करंट को आप नीचे लेके आएंगे एवी नोड की तरफ वाया दीज 3 इंटरनोडल पाथवेज। फिर आपके जो एवी नोड जो आपके पास टूल प्लास है, आप यहाँ से चलें और आपने मुरीद के जाने तो आप लाहौर से चलें, पहले कहाँ पे आएंगे, रावी टूल प्लाजा पे आएंगे। अभी छोटी सी मायोकार्डियम यहाँ पे स्पीड ऑफ करंट क्या स्लो होगा। फिर यहाँ से करंट नीचे आएगा और जिस पाथवे के जरिए नीचे आएगा उसका नाम क्या है, बंडल ऑफ हिस। ये जो लाइन ड्रॉ की है सीएनसी, ये बंडल ऑफ हिस है, ठीक है। अब इससे आगे 2 बंडल बनेंगे, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच। फिर आगे क्या होगा, परकेंजे फाइबर्स होंगे, परकेंजे फाइबर्स, ठीक है। तो ये जो कुछ भी ड्रॉ किया इसका नाम है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, ठीक है। इसको हम यहाँ लेबल नहीं करेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे ईसीजी के लिए लीड्स प्लेस करनी है, तो लेबल किया तो फिर लीड्स प्लेस करेंगे तो फिर प्रॉपर आपको हर चीज़ समझ में नहीं आ रही है। जस्ट भी अंडरस्टैंड कर लें, ये एसए नोड, ये एवी नोड। देखिए जब लीड्स ड्रॉ कर लेंगे एंड पे जब स्पेस बचेगी तब इसकी लेबलिंग कर लेंगे, ठीक है। इन्हें आपके इंटरनोडल पाथवे, बंडल ऑफ हिस, राइट बंडल ब्रांच और ये लेफ्ट बंडल ब्रांच, ठीक है। देखिए राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच, देखिए ये जो आपके पास है ये इलेक्ट्रिकल वायर है ना, इसको मैंने टच किया, क्या करंट पड़े, उसकी वजह क्या कि करंट यहाँ से पास कर रहा है, लेकिन करंट पड़ने ना पड़ने की वजह क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। इसी तरह ये जो आपके पास कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट है, इसमें करंट यहाँ से पास कर रहे हैं। अब इसके गिर्द ये इंसुलेटिंग मटेरियल है। जब करंट यहाँ पे आएगा तो करंट लीक नहीं करेगा, करंट इन वायर के जरिए आगे जाएगा। तो जो ग्रीन मैंने ड्रॉ की है इसकी गिर्द इन बंडल ब्रांचेस की गिर्द क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है। और ये जो आपके पास लेफ्ट बंडल ब्रांच है ना, इस लेफ्ट बंडल ब्रांच में ऑलमोस्ट यहाँ पे आगे कुछ पोर्स हैं, यहाँ पे कुछ पोर्स हैं, यहाँ से करंट लीक करेगा। अब लीक करने के बाद होगा क्या, उसको कुछ देर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इंटर एट्रियल सेप्टम और इंटर वेंट्रिकल सेप्टम, और इसके बाद मैंने आपके सामने जो ड्रॉ किया कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, और ये आपके सामने ड्रॉ किया मैंने राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच की गिर्द इंसुलेटिंग मटेरियल है, लेकिन जो लेफ्ट बंडल ब्रांच की गिर्द इंसुलेटिंग मटेरियल वो यहाँ से लीक करेगा, और जब यहाँ से लीक करे तो करंट कहाँ जाएगा उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हम कुछ